है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोग यात्रा तो करते होंगे, किंतु जब बस वगैरह में बैठते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होने के कारण खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी मान लो रेलगाड़ी में आप बैठे हैं, लेकिन जगह की कमी होने के कारण खड़े होकर के भी सुन सकते हैं। नहीं है तो शांत तो रह सकते हैं, बिना बोले आप सुन लीजिए। आपकी स्वयं की कथा भी भगवान चालू कर दे तो पूर्ण नहीं होने वाली है। ऐसी आपकी कथा है, लेकिन वह व्यथा पूर्ण है, कोई सुख शांति नहीं है। कितने भी आप प्रयास करो, हाथ पैर मारो, तो भी आप शांति चाहते हैं, वह मिलने वाला नहीं है। किंतु सही रास्ते पर यदि चलेंगे, अवश्य ही आपकी मनोभावना पूर्ण हो सकती है। अब देखो, आकाश में सभी जीव भरे हैं। अब सभी जीव भरे हैं तो ये आकाश पूरे में नहीं भरे हैं, किंतु आकाश का केवल जो असंख्यात समय, असंख्यात क्षेत्र हैं, उसी में भरे हैं। और इसके बाद आकाश बिल्कुल रिक्त है, खाली है। आज का विज्ञान चाह रहा है, हमें इन लोगों को बहुत कमी हो रही है बैठने उठने की इत्यादि की, वो चाहें तो उसमें अपने विज्ञान का उपयोग प्रयोग करें और इन लोगों के लिए शांति पहुंचाने का कष्ट करें। लेकिन उत्तर मिलता है, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता। अब क्या करोगे? घूसखोरी करो, वो भी नहीं हो सकता। बैठो। अब यहाँ पर आकाश है, इसको बोलते हैं लोकाकाश। लोकाकाश का अर्थ क्या होता है? प्राय करके आप लोग सुनते हैं, मराठी में, कन्नड़ में, हिंदी में, सभी जगह लोक हो, लोक हो। हाँ, लोक है, बसुनिया। अब इस लोकाकाश में भी सर्वत्र सब जीव रहते हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पर रिक्त स्थान हो। जीवों से रहित इस लोकाकाश में एक सुई के नोक के बराबर भी जगह विद्यमान नहीं है। वहाँ पर भी लोग कैसे रह रहे होंगे? इसीलिए शांति ठेवा, शांति रखो, शांत रहा, शांत रहा। और कोई उपाय है ही नहीं। अब देखो, इस असंख्यात इस लोक में सर्वत्र
एक इंद्रियों का साम्राज्य है। पंचेंद्रियों का तो सब जगह है ही नहीं। यही ढाई द्वीप में ये है मनुष्य, फिर बाद में तो सब रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान। भरून गया रिक्त स्थान पेपर पत्र प्रश्निका में भरायचं भरून द्या खाली ठेवा। हाँ, पेट में ऐसे नहीं भरून द्या नहीं चलेगा। हाँ, चारा ना कोना रिक्त रखो। क्या क्यों है ये ऐसे? यही एकमात्र शांति का उपाय है। लोनलीनेस जिसको बोलते हैं, और कुछ नहीं, केवल वननेस है। कुछ भी नहीं, भेदभाव नहीं उसमें। इसको बोलते हैं रिक्त स्थान। आपका पेट में बहुत कुछ आपने खा लिया, लेकिन सावधानी के साथ चार आना रिक्त ठेवून द्या। तुम अतिरिक्त भर देते हो, यही गड़बड़ी की बात है। अतिरिक्त ने यहाँ पर रिक्त के लिए तो स्थान है, किंतु अतिरिक्त के लिए ये अतिरिक्त की परंपरा बहुत जगह चालू हो गई है। ये कलेक्टर है महाराज, और ये अतिरिक्त कलेक्टर है। कलेक्टर एक नहीं होता, अतिरिक्त भी होता है, एडिशनल कलेक्टर। अब ये ढोड़ लगी है, ये खिसक जाए तो हम कलेक्टर बन जाए। कैसे? कलेक्टर सुधारो तो कलेक्टर बनो। तो इसीलिए कलेक्टर सुधारने के लिए ये पंच कल्याणक महोत्सव इन लोगों ने हाथ में ले लिया, और आप उसमें आए हो। कलेक्टर सुधारो, यह एक सूत्र है, और कलेक्टर ही सुधार सकता है। यदि कलेक्टर भी कलेक्टर नहीं सुधारेंगे तो इनका क्या होगा? इनका तो एक्टर होगा। एक्टर हैं ये सब लोग। आपको क्या बनना है? बोलो आप। करेक्टर बनना है। करेक्ट बनो, करेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। अतिरिक्त कोई स्थान नहीं देना चाहिए। सब जगह इसके लिए लड़ाई हो रही है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र को अतिरिक्त बनाना चाहता है, सब में वह अगवा होना चाहता है, लेकिन अगवा कोई भी नहीं हो सकता है। क्या बनता है? वो इनके प्रकार न अगवा। अग का मतलब पाप होता है। पाप से इस राज्य को भरना चाहते हो, कभी भी भरेगा नहीं, और उसका परिणाम बहुत खराब निकलेगा। अब देखो मनुष्य का राज कितना है? 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप में भी सब जगह यह मनुष्य रहता हो ऐसा भी नहीं, बहुत कम संख्या में रहता है। इसके बहुत मुख्य भाग असंख्यात मनुष्य वह एक प्रकार से संगी तो रहते हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हो पाते। बनते 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 वह एक प्रकार से अधूरे में ही काम छोड़ देते हैं, फिसल जाता है। फिसल किसको बोलते हैं? जो व्यवस्थित हम चल रहे थे,
नीचे देखा नहीं तो पैर फिसल गया तो कहाँ गया? फिर गिरना है तो ऐसा चारों ओर फिसलन फिसलन है, किंतु आप लोग सावधानी से चलेंगे तो बहुत अच्छा। सब लोग सावधान तो रहते हैं, लेकिन दोनों जेब में हाथ डाल करके चलते हैं, उनकी गति बहुत गड़बड़ हो जाती। वह गिर जाए अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके दोनों हाथ, वो कहीं भी है वो भी चकनाचूर होगा, और यह भी फिर क्या कहेंगे, भैया थोड़ी सी उठा दो। अरे हम क्या उठा सकते हैं, आप 4 व्यक्ति ही उठाएंगे। अब क्या करो बताओ, नंबर तो आने वाला है। आप एक जाएंगे तो आपके लिए 4 भेजने के लिए आएंगे। जल्दी जल्दी करा, चला उठ। सुमसान घाट, सुमसान नहीं बोलते हम, सुमसान। काय झालं? सुमसान एकांत, वहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता, और जब कभी भी आप जाना चाहे तो वेलकम, आइए। आपका नामो निशान हम समाप्त कर देंगे, आपको चिंता का कोई विषय है ही नहीं। या तो गाड़ने की व्यवस्था है, या तो अग्नि संस्कार का। देखो हमको जलाना नहीं बोलते महाराज, एक जलाने क्या करना, दूसरे से जलन मत रखा करो। समझ में आ गया? मराठी समझ में आई? जलना ठीक नहीं और जलाना ठीक नहीं, जलन मात्र को समाप्त कर देना चाहिए, तो केवल जल रह जाएगा, आपका जीवन, आपका सुरक्षित जीवन रह जाएगा। अब ये कुछ ऐसे भी जीव हैं, स्थान हैं, जहाँ पर किसी प्रकार से द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, केवल वहाँ पर भूमि मानी जाती है। हाँ, वहाँ पर शांति है, विकलेंद्रिय भी नहीं है, यानी खटमल वगैरह, मक्खी वगैरह वहाँ पर कोई भी नहीं। मन वाला है, किंतु वह मत वाला है, यानी वह स्वभाव शांति के साथ रह रहा है। इसको बोलते हैं जो दान देता है, उसके लिए वह वहाँ पर रिजर्वेशन किया हुआ है। वहाँ जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं, लेकिन वह इतना व्यवस्थित नहीं है जितना कि स्वर्गात स्वर्गात कुठे गेलं? स्वर्गात झालं। रात दिन ये लोग स्वर्ग को याद करते हैं, और इतने सस्ता मिलता है। हाँ, बहुत सस्ता, सर्वत्र सस्ता है। यहाँ पर बहुत महंगाई है। अब क्या करना? अरे यही महंगाई है, आपस में बोलचाल कर लो। नहीं, एक भाव रखो, एक ठेवा, एक भाव ठेवा। प्रत्येक दुकान में यदि जो कुछ भी बेचना चाहो, परंपरा से बेचो, शाकाहारी हो और बेचो, किंतु एक भाव ठेवा। दर काय है कभी पूछो नहीं,
एक भाव ठेवा। ये इनकी दुकान बहुत चलती है, एक भाव जो रखता उनकी दुकान बहुत चलती है, नहीं है तो छापामारी हो जाती। फिक्स है ये, बिल्कुल सुरक्षित है ये। इसलिए एकमात्र भाव विकलेंद्रिय से रहित है, असंगी पंचेंद्रिय भी वहां पर नहीं है, और जल है वहां पर, लेकिन जल प्राय करके वहां पर क्षीर समुद्र है। ये क्षीर समुद्र तब याद आता है जब पंच कल्याणक वगैरह होते हैं और सौधर्मेंद्र 1008 कलशों से किसका अभिषेक करता? नहीं, एकाध कलशी का स्वयं के ऊपर कर ले, खबरदार, उसको आपके लिए नहीं है, वो किसके लिए है? भगवान होनहार भगवान है, होने के बाद क्या पूछो आप। हाँ, तो होनहार भगवान आने वाले, उनके लिए सब तैयारियां है। आप लोग भी कलशा वगैरह तैयार कर रहे होंगे। बिल्कुल महाराज, हम आर्टिफिशियल नहीं है, हम भी रियल इंद्र हैं, रियल हैं। इसलिए हम नारियल नहीं चढ़ाते, श्रीफल चढ़ाते, श्रीफल। हाँ, सही, भले ही कुछ भी चलाओ, लेकिन मोक्ष फल प्राप्त आए। हाँ, ये श्रीफल का दे देते, ये इसके लिए कब चढ़ाते हैं? मोक्ष फल प्राप्त आए है। ये फल कौन सा है? मोक्ष फल है। इसको चढ़ाते समय मोक्ष की परिकल्पना सामने आ जाते हैं। सोचा हमने, तो क्षीर समुद्र में क्या है? दूध के बराबर स्वाद वाला है। यहाँ पर तो 1 किलो या 1 लीटर भी दूध नहीं मिल रहा। अगर वहां पर भरा हुआ ले जाओ, भर भर के ले आओ, नहीं, भगवान के मस्तिष्क के ऊपर जब आएंगे कलशे भर भर के, ऐसी छोटी छोटी कलशे नहीं है, बहुत योजना में भरा हुआ है, और उसके ऊपर कलशा करते हैं। मतलब दूध के समान है वो, उनका जीवन घृत और दूध के समान ही हमेशा बना रहता है। ऐसे उनका जीवन प्रारंभ होता है। 5 कल्याणक होंगे, एक एक दिन में एक एक कल्याणक आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसका स्वरूप संक्षेप से बता दिया जाएगा, और आप इसको हमेशा हमेशा के लिए स्मरण में रख करके यहाँ पर पंच कल्याणक हुआ था। ऐसे भगवान जो कहीं अन्यत्र नहीं गए, क्षीर समुद्र के वो चले जाते हैं, शांत था नहीं, यहाँ पर क्यों आ गए? यहाँ अशांत चित्त वाले बहुत है, उनके लिए शांति प्रदान करने के लिए शांतिनाथ भगवान का आगमन होता है, यही होता है, अन्यत्र कहीं नहीं। प्रशांत सागर भी है, लेकिन प्र लगने के कारण उसको हम शांत नहीं मानते। नहीं तो क्या, कौन सा सुशांत होना चाहिए, कोई प्रकर्ष कुछ नहीं है, अतिरिक्त कुछ नहीं है, स्वभाव से ही उन जलों का यहाँ पर ला करके इंद्र सौधर्मेंद्र अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता है। इसी प्रकार और भी समुद्र हैं जो
क्षीर समुद्र के अलावा अपने गन्ने का रस, इक्षु रस जिसको बोलते हैं, उससे भी होता है। इस प्रकार यहाँ अभिषेक होने के उपरांत वो आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। इसलिए मेरा ये कहना था कि कौन से स्थानों में कौन से जीव रहते हैं, किंतु भूभूमि में कोई भी व्यक्ति वियोग प्राप्त नहीं होता, उनको कभी शोक नहीं होता, उनको कभी निद्रा नहीं आती, उनका कभी अकाल मरण नहीं होता, उनके यहाँ सात व्यसन नहीं होते, उनके यहाँ कोई वियोग बीच में नहीं होता है, उनको कभी भी कोई रोग सताता नहीं, कोई शोक नहीं। उनके यहाँ तो हमेशा हमेशा आंगन में अशोक वृक्ष चलता रहता है। आइए आइए, आपको क्या चाहिए? ठीक चाहिए, हमें तो हमारे मन में क्या चाहता है वो आप दीजिए, किंतु ध्यान रखो आप जो कहेंगे वो तो मिलेगा, लेकिन यदि आपका पॉकेट गर्म है तो मिलेगा नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी कौन सी क्षमता है उतना ही मिलेगा। सब जगह वहां पर समान नहीं है, नहीं समझे? भिन्न भिन्न सामान मिलते हैं उनके आंगनों में। कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के हुआ करते हैं, नीचे की अपेक्षा जघन्य में अलग और मध्यम में अलग और उत्कृष्ट में अलग, और उनमें भी कौन क्या करके आता है उसके ऊपर आधारित है। आपने मान लो त्याग में कुछ चढ़ाया था, लेकिन खाने के लिए थोड़े विशेष चल लिया था काम में, और दान की अपेक्षा से थोड़े से घटिया वो दुकान में सब होते हैं, एक बोरी रखी रहती है, वही एक चीज रहती है, लेकिन वैरायटी उसमें रहती है कि नहीं? ऐसा है ना, ये ले लो, वजन आए कि नहीं, वजन आए का ही नहीं। इतना ही नहीं, सोने में भी आज, चांदी में भी आज बिल्कुल वजनदार है, लेकिन बहुत और भारी है ये। इसमें खोट असर, इसमें खोट अवश्य है, ये ठीक नहीं। ऐसे परिणाम होते हैं तो ऐसे भी मिलते हैं। एक मनुष्य और है जिसको मनुष्य कहते हुए भी कुभूभूमि वाला माना जाता है। उसके इतिहास को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये संसारी प्राणी को दुख और सुख की सामग्री सामने रख करके किसी ने इस प्रकार की व्यवस्था दी हो। कुछ ने दी व्यवस्था, कभी किसी ने नहीं, किंतु किया हुआ कर्म है। अपने कर्म को सुधारो तो अच्छा अच्छा साता का उदय रहेगा, और अपने कर्म को यदि कर्म में नहीं, कर्तव्य को यदि नहीं करते हो तो आपके लिए कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। तो आपके यहाँ घर में तीर्थंकर आने वाले हैं। किनके यहाँ आएंगे? जो माता पिता बनेंगे उनके यहाँ आएंगे। हर एक के यहाँ नहीं, हमारे इतने पैसा ले लो, हम तो इतने लाख देने के लिए तैयार है। रखो, वो लाख कोई महत्व नहीं रखता। मुट्ठी बांधे और जाते समय पसार करके जाना है,
किंतु जो व्यक्ति विषयों के ऊपर नियंत्रण के लिए तैयार हैं, उन्हीं के यहाँ तीर्थंकरों का, और आप लोग हैं उसी घर में सर्वप्रथम जा करके उनका स्वागत करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। धन्य है, धन्य भाग है, धन्य घड़ी है, धन्य दिवस है। और यह कौन सा ग्राम है? डोन गांव। हम तो ये समझे ये गांव एक नहीं है, दो हैं। डोन गांव है ना, रेडियो और अभेद काव्य ख्याति के अनुसार। तो ऐसा ये भी दृश्य देखने को मिलेगा। देव लोग भी आने के लिए तरसेंगे। उनकी अलग कॉलोनी है वो बनाया जाएगा, वहाँ पर वही लोग रहेंगे। आप सामान्य हैं तो सामान्य तक ठीक, वहाँ जनरल है वहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं रहेगा। लेकिन मंच में जब रहेंगे उनको भी आप देखेंगे तब आनंद आएगा। इंद्र को आनंद तब आता है सामान्य जनता सामने बैठ जाती है। नहीं समझे? तो वो ताली आप सुनते जाओ और ये बजाते जाए और यह सौदा अच्छे अच्छे बड़े बड़े करते जाए। अभिमान ठेऊ न का, इसलिए अभिमान तो छोड़ दो और जो अभिमान को विजित करने वाले हैं उन भगवान के स्वरूप को देखने का विचार करो। समय तो हो गया 9:30। अब आगे मध्याह्न में और भी कार्यक्रम हैं, इतना ही। तो इस प्रकार हमने पूरे आकाश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन रह रहा है ये बताया। और विकलेंद्रिय भोग भूमि में नहीं रहते हैं। मनुष्य को मनुष्य कहते हुए भी एक दो भेद करते हैं। एक कर्म भूमि मनुष्य होता है और एक भोग भूमि मनुष्य होता है, और एक भोग भूमि में एक और होता है जिसको म्लेच्छ मनुष्य माना जाता है। यह एक प्रकार से ऐसी कौम है जिन्होंने अपने इतिहास में आप पढ़ेंगे उनका तो ये दुर्दशा हो जाती है। जिस प्रकार देवों में भी दुर्देव होते हैं, उसी प्रकार जिनका इतिहास बुरा है, गलत है, तो वह नीच खंड का मनुष्य बनता है। वो यदि भगवान के पास, तीर्थंकरों के पास आदि आदि आ जाते हैं तो उनको भी सुमनुष्य बनाने का अपने यहाँ व्यवस्था अपनी है। यदि चाहें तो वो भी आ सकते हैं। चक्रवर्ती है, नारायण प्रतिनारायण आदि व्यक्तियों के साथ वो आ सकते हैं और यहाँ के धर्म को वह विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हुई है। 5 दिन के लिए एकमात्र यह देखने को उपलब्ध होगा। बाकी आप लोग एल्बम में उस स्मारिका के रूप में रखेंगे और समय समय देखते रहेंगे। आपके बच्चे भी देखेंगे, सुनेंगे, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ढूंढ लो हमारे यहाँ भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा योग है। आप लोगों के निमित्त से हमें भी अब देखने को मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म की। चलो पर